मेरे प्यारे यूथ ऑफ इंडिया, आप सबका मेरे चैनल सिंपल दी कनेक्शन पे तहे दिल से स्वागत है। मेरा पहला वीडियो बड़े हॉट टॉपिक पे होगा, लिविंग इन रिलेशनशिप्स पे, जो आजकल बहुत समाज में प्रिवेलिंग हैं। और अभी हमने 2-3 मर्डर्स भी देखे हैं जिसके अंदर बहुत कॉमन कॉज जो रहा है वो लिविंग इन रिलेशनशिप्स रहा है ना। तो मैं लिविंग इन रिलेशनशिप का कानूनी एंगल पे बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि फंडामेंटली आपको लिविंग इन रिलेशनशिप्स के बारे में यूथ को क्या जानने समझने की ज़रूरत है और ये आपके किस एंगल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है और किस एंगल को ठीक कर सकता है। सी जनरली लिविंग इन रिलेशनशिप ना, जो थोड़े से 40+ के लोग जो करते हैं वो थोड़ा सा उन्होंने जिंदगी देखी हुई होती है और समहाउ कुछ ऐसे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से उनको लिविंग इन रिलेशनशिप में जाना पड़ता है। तो सिर्फ एक सेक्स ही जरिया नहीं होता उनके लिविंग इन रिलेशनशिप में जाने का, ठीक है। वो दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। जो थोड़े से मतलब एजिड लोग हैं, अगर वो जाते हैं लिविंग रिलेशनशिप में तो थोड़ा सा मैच्योरिटी एंगल होता है उनकी जिंदगी में। तो वो जनरली कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहूँगा सेफ तो खैर कुछ भी नहीं होता, बट कंपैरेटिवली जो यूथ जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप में जाता है तो उसके कंपैरेटिवली तो है, हाँ, वो एक अलग तरह का सेटअप है। और यूथ जो लिविंग इन रिलेशनशिप में जाते हैं वो बिल्कुल अलग तरह का सेटअप है ना। वो मूवी देखी है सैफ अली खान की सलाम नमस्ते, उसमें भी यही दिखाया है इसी एंगल को कि भाई आप पहले साथ रह के जानो समझो फिर उसके बाद शादी करो। क्या है ये बताओ, है ना। उसी का अंजाम आज सोसाइटी झेल ही रही है भाई, है ना भाइयों। तो देखो, लिविंग इन रिलेशनशिप्स के बारे में मैं एक बहुत प्राइम बात कहता हूँ कि पहली चीज, जब आप किसी के साथ सेक्स करते हो, जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो तो आपकी खाली बॉडी नहीं जाती, याद रखना माइंड भी साथ जाता है, ठीक है। बिना माइंड के यूज में लाए हुए बॉडी हिलने की भी नहीं है, गॉट इट। तो एक बंदा हो सकता है किसी और, एक बंदा लिविंग इन रिलेशनशिप में किसी और रीजन की तरफ जा रहा हो, के लिए जा रहा हो, और एक बंदा सिर्फ एक समझौते के लिए कि चलो हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, डीप हो जाएगा, इसीलिए वो शायद लिविंग इन रिलेशनशिप में जा रहा हो। बट आई थिंक आप लिविंग इन रिलेशनशिप में आप किसी को जान और पहचान बहुत अच्छी तरह से हैं सकते बिना साथ रहे भी। अगर आप एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 2-3 साल से आप इकट्ठे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं अच्छे, तो आपको लिविंग इन रिलेशनशिप में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब आजकल के यूथ का एक नया ट्रेंड आ गया है कि भाई जब तक कैरियर नहीं बनेगा तब तक हम लिविंग इन रिलेशनशिप में रहेंगे, और अगर कैरियर बन गया तो शादी करेंगे, और अगर कैरियर नहीं बना तो ठीक है, चल रहे हैं। बस एक बंदा तो एग्जिट कभी भी ले सकता है, बट जो लड़की आपके साथ है उसका क्या, उसके बारे में भी तो थोड़ा सोचिए, है ना। मतलब बॉयज का इतना कुछ नहीं गया, बट जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, आप उसकी आत्मा तक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप आसानी से क्विट कर जाते हैं तो। और अगर आप क्विट नहीं भी करते तो आपने मैरिज की तरह से इतने साल साथ रह लिए, वो क्रेज आप में नहीं रहेगा, है ना। फिर आप मजबूरी में आके मैरिज करेंगे, तो बस एहसान कर रहे हैं क्या आप, है ना। तो लिविंग इन रिलेशनशिप से थोड़ा सा आजकल की सोसाइटी को बचने की जरूरत है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। सी देखिए, जो इंसान का कैरियर नहीं बन रहा वो इसीलिए लिविंग इन रिलेशनशिप में जा रहा है। सबसे पहली बात तो कि आने वाले सालों में, आने वाले अरसों तक, जनरेशन्स तक लाइफ में उतार चढ़ाव बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी कैरियर कभी भी खत्म हो सकता है, कोई नौकरी कभी भी छूट सकती है, कोई बिजनेस कभी भी तबाह हो सकता है, ठीक है जी। तो आप बोलो कि मेरा कैरियर तो सब फटाफट ऊपर चढ़ता ही रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा, बस नीचे भी तो आओगे ना आप, है ना। तो लिविंग इन रिलेशनशिप इस चीज के ऊपर कि भैया कैरियर बनेगा तब हम शादी करेंगे, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर आप सीखते हैं, नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज चेंज इज द कॉन्स्टेंट ट्रूथ,
है ना। अगर आप नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, आपकी स्टडीज अच्छी है, आप किताबें पढ़ते हैं, आप अपना नॉलेज बेस इंक्रीज करते हैं, आप अपने आप को अपडेट हैं रखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज कौन सी आ रही हैं, आपको अपने इंटरेस्ट एरिया का है पता। अब आपको अगर सैटरडे संडे पार्टीज ही करनी है, आपको अगर लाइफ में कुछ आपने सोचा है कि भैया कुछ करना ही नहीं है, बस मुझे मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, सैटरडे संडे पार्टी करनी है, फिर मंडे दोबारा से नौकरी पे पहुंच जाना है ना। तो बॉस, आप लिविंग इन रिलेशनशिप में आप अगर 10 साल भी रह लोगे ना, और कैरियर अगर आपका वो है, तो कभी भी नहीं बनने वाला। ठीक है, वो कैरियर बनेगा, खत्म भी होगा, इट मीन्स कि आप उस बंदी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है ना। तो हमें एक दूसरे की सोसाइटी में रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, एक दूसरे की लाइफ की रिस्पेक्ट करके हमें जिंदगी जीनी चाहिए, है ना। हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। देखो, डिग्निटी ऑफ लाइफ जब किसी की हर्ट होती है ना, तो वो बंदा दिल से बद्दुआएं देता है। ठीक है, तो ग्रोथ इतनी बद्दुआएं मतलब इतना बैड फॉर्चून इकट्ठा करने के बाद ग्रोथ कहाँ होगी आपकी जिंदगी में, बताओ, है ना। तो आप साथ घूम फिर के भी एक दूसरे को जान सकते हो, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप में जाओ और जो आपकी आत्मा पे भी चोट करेगा, जो आपके माइंड पे भी बहुत गहरी चोट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सब कुछ उसको अपना दे रहे हो, सब कुछ उसको कर रहे हो। मतलब जो मैरिज लाइफ में होता है उसको आप रियल लाइफ में जी रहे हो आप ऑलरेडी, है ना। और बस मैरिज इतनी भी खराब चीज नहीं है। ये आजकल की जनरेशन्स को मेरे जो आगे वाले वीडियो होंगे, मैं उसमें इन चीज को बहुत डिटेल में कवर करूंगा। शादी एक अच्छी चीज भी बहुत है और बुरी चीज भी बहुत है। इट डिपेंड्स कि आप लोगों शादी के बारे में क्या समझते हैं अपने, है ना। सो टेक केयर गाइस, डू वेल इन लाइफ। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लिविंग इन रिलेशनशिप में जाने से बचिएगा। ठीक है, और एक और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते जाएं और आपसे कोई वीडियो स्किप ना हो, बिकॉज हर वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए होगा। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल यूथ, टेक केयर एंड डू वेल इन लाइफ।